Hello everyone, my name is Manishka Satyapal. I welcome back to our YouTube channel Koshan Learning. Today we are going to study part 2 of chapter 2, that is acids and bases for class 10th. In part we have studied about the detailed concepts related to what is an acid, what is base, what is salt, and so many concepts related to acids and bases. In part 2 we will study about how strong are acid or base solutions, importance of pH in everyday life, pH change as the cause of tooth decay, self-defense by animals and plants through chemical welfare, more about salts, chemical from common salt, common salt are raw material for chemicals, and bleaching powder, baking soda, washing soda, are the crystals of salts really dry, plaster of Paris and iron. स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो क्या पीएच वगैरह से रिलेटेड है। तो पहले करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस के बारे में कि हाउ स्ट्रॉन्ग फॉर एसिड और बेस सोल्यूशन, कि जो एसिड या बेस का जो सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमें क्या पढ़ना, 7, ठीक है। क्या था, 7। तो 7 क्या था, 7 हमारा कैसे नंबर जहां से उससे लेस देन नंबर क्या होगा, एसिडिक होगा, और उससे मोर क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, pH is a quantitative measure of the acidity or basicity of aqueous or other liquid solution। pH क्या है, एक ऐसा मेजर जिसमें पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लिक्विड सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, ये बेसिक है। तो क्या पता लगा सकते हैं हम, ये पता सोचना है एसिडिक है और बेसिक है, ठीक है। तो क्या है, एक ऐसा मेजर जो क्या बताता है कि किसी एक सोल्यूशन या एक्वस की क्या एसिडिटी और बेसिसिटी को। द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स पीएच वैल्यू। क्या करेगा, एसिडिटी और बेसिसिटी का जो सोल्यूशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पीएच वैल्यू पे। मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक है, किस चीज से पता लगा सकते हैं, किस चीज पे डिपेंड करने वाला है, उसके अपनी पीएच वैल्यू पे। तो ये हमारी पीएच टेबल हमें गिवन है। अभी 7 क्या हमारा न्यूट्रल नंबर है, ना ये नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेस देन 7 टू नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होगा, हमारा पूरा एसिडिक होगा। जितना 7 से दूर जाएगा नंबर उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना 7 से पॉजिटिव की तरफ दूर जाएगा उतना नंबर क्या होगा, बेसिक होगा। दैट मीन्स की लेस देन 7 एसिडिक एंड मोर देन हमारा बेसिक होने वाला है जो हमारा सोल्यूशन है। The term strong and weak give an indication of the strength of an acid and base। अब हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो क्या बता रहा है, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर हम बोले बोले कि अगर वो पर्टिकुलर से कि बॉय है वो स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स कि हम उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम बोले कि वो वीक इन स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि उसकी जो ताकत है क्या है, काफी कमजोर है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग, ये दो टर्म्स हैं, क्या बताती है, किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस या फिर किस सोल्यूशन की क्या स्ट्रेंथ को, गिव एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। द बेसिक सोल्यूशन हैज अ हाई पीएच वैल्यू एंड द एसिडिक सोल्यूशन हैव अ लो पीएच वैल्यू। ठीक है। अब लो पीएच वैल्यू मतलब 7 से लेस हो रहा है, तो अगर कोई सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। बट अगर उसकी वैल्यू क्या है, 7 से लेस देन है, तो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। बट अगर जो सोल्यूशन है 7 है उसकी वैल्यू, तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलती हूँ 6.5 तो वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। हालांकि वो इतना एसिडिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर जितना लेस देन वाला नंबर जितना 7 के क्लोज होगा उतना वो कम एसिडिक होगा, और जितना मोर देन वाला नंबर जितना 7 के क्लोज होगा वो उतना कम बेसिक होगा। एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सो टेस्ट एग्जांपल। ठीक है। अब एसिड क्या होता है, कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, सॉर होता है, मींस खट्टा टेस्ट होता है।
For example, acetic acid and citric acid are the most common example of the acid. ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या काफी कॉमन एग्जाम्पल है. बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट, एग्जांपल वॉशिंग सोडा. ठीक है, खाना मत खाना ना में यूज कर ले, कपड़े धोने में जो काफी जो बेकिंग सॉरी सॉरी वॉशिंग सोडा जो यूज होते हैं कैसे होता है, बेस होते हैं, दैट मींस दे आर बिटर इन टेस्ट. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. अब पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं. आर बॉडी वर्क्स विद द रेंज ऑफ 7 to 7.8. ठीक है, हमारी जो बॉडी जो वर्क कर रही है क्या हो गया, तो वो न्यूट्रल से मतलब बहुत ही कम बेसिक उसमें वर्क करेगी. क्यों? क्योंकि ज्यादा बेसिक ज्यादा बेस है वो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा एसिड है वो भी अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए. तो क्या करेगा, 7 से 7.8 की रेंज में वर्क करेगी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल की या ह्यूमंस की हम बात करें तो कैसा होगा, काफी नैरो मतलब बहुत ही कम पीएच के चेंज में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. अगर ये पीएच की वैल्यू अगर 9, 10, 11, 14 तक होती है तो वो जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. और अगर वो लेस देन 5.6 है तो क्या करेगा, एसिड रेन कहते हैं ना, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या करेगा, वो रह नहीं पाएगा. जैसे पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6. अगर जो रेन वाटर का जो पीएच है, कहते हैं जो पहली बार होती है एसिडिक रेन होती है. क्यों? क्योंकि उसमें जो पीएच ऑफ रेन था 5.6 से लेस होता है, 5.6 से लेस होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं. व्हेन एसिड रेन flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. This serve. अब वो जो एसिड रेन जब रिवर के कांटेक्ट मतलब रिवर में जाके फ्लो होती है तो रिवर में रहने वाले जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है सरवाइव करने के लिए. Acids in other planets, the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. ठीक है, अब क्या है, जो एसिड अलग ने एग्जाम्पल वीनस का, अगर वीनस की जो जो अगर बात करें अगर उसकी वॉल की या फिर उसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी बनी है, थिक और येलोइश क्लाउड की बनी है, जो किससे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड. दैट मींस वेरी मच हार्मफुल, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइफ डू नॉट एग्जिस्ट देयर. नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. ठीक है, टूथ डिके में पीएच का चेंज क्या है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5. दांतों में दर्द होने काफी सारी ऐसे जो डिजीज है फेस करते हैं हम रिलेटेड टू टूथ. ठीक है, तो डिजीज फेस करते हैं हम. टूथ इनेमल मेड अप. अब जो इनेमल जो है ना हमारे टूथ में सब्सटेंस के काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ठीक है, बॉडी में इतना कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है इनेमल जितना. मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट. ठीक है, किस का बना, हाइड्रोक्सापेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट का बना हुआ है. अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, जो हमारा जी है किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है. इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. क्या है, सब बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता बट ये corroded हो जाता है अगर इसकी जो pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. कहते हैं कि चॉकलेट्स वगैरह या फिर काफी शुगर वाली चीज क्या करनी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो ये वही रीजन है. जो बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा जब शुगर और फूड पार्टिकल्स बच जाता है माउथ के अंदर. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. हम इससे कैसे बच सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या है इसके, कि खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे से क्लीन करना, कि कोई भी फूड पार्टिकल क्या है लेफ्ट ना रहे. यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक.
अब क्या है, अब वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करने वाला है, एसिड प्रोड्यूस करने वाला है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज, इट मीन्स कि एसिड को बेअसर कौन करेगा, कौन करेगा, बेस करेगा। ठीक है, बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट मीन्स कि बेस को हमें यूज करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बेस की नेचुरल फॉर्म को कंज्यूम कर ले। टूथपेस्ट हम यूज करते हैं क्लीन करने के लिए अपने टूथ को, तो क्या हो रहा है, टूथपेस्ट को हमें यूज करना चाहिए अपने टीथ वगैरह को क्लीन करने के लिए। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, क्या होगा, एक्सेस एसिड को प्रिवेंट करेगा और टूथ डिके, सॉरी, हाँ, न्यूट्रलाइज कर देगा, टूथ डिके प्रिवेंट करेगा। देन द नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब काफी सारी हम कॉमन एग्जांपल है हनी बी का या फिर बीज का, जब वो बाइट करती है कहीं पे तो क्या करता है, काफी ज्यादा पेन होता है उस एरिया में। ठीक है, जहाँ पे वो बाइट करने वाली है, कौन, हनी बी या कोई सी भी ऐसी बीज, क्या करेगी, पेन होगा उससे। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। क्या होता है, अब बी स्टिंग, अगर जो मधुमक्खियां काटती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, पेन कॉज करती है, पेन होता है और इरिटेशन होती है। यूज ऑफ अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। अब वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, जो वो हमें जो उसने जो काटने के बाद जो हमारे बॉडी में जो फैला वो क्या है, एसिड है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। कहाँ पे, जहां पे उसने काटा है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनॉइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, इनके कारण से क्या होगा, बर्निंग पेन, मतलब काफी ज्यादा दर्दनाक दर्द होता है इन सब बीज के काटने के बाद। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, बेस यूज करना चाहिए। Nature provides neutralization options. Nettle is a herbaceous plant which grow in the wild. ठीक है, ये कौन सा herbaceous plant कहाँ पे वाइल्ड होता है, डोमेस्टिक एरिया में यूज नहीं ग्रो नहीं करता। कहाँ ग्रो होता है, ये वाइल्ड एरिया में, में से काफी जंगल वाले एरिया में ग्रो करता है। इट्स लीव हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली। क्या करता है, अब ये ना अगर हम बात करें मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड में देखने को काफी इजिली देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, ये लीव्स होती हैं, इनके ऊपर कुछ स्टिंगिंग हेयर होते हैं, जिनके अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट उसके टच में आ जाए या हम टच हो जाए गलती से, तो क्या करेगा, काफी अजीब सा पेन और इरिटेशन क्या करता है, कॉज कर देता है। ठीक है, काफी ज्यादा इरिटेशन कॉज होती है और जो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है। दिस इज ड्यू टू द, क्यों, क्योंकि उसमें मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो वो कौन सीक्रेट कर रहा है, वो पर्टिकुलर प्लांट सीक्रेट कर रहा है। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant। ठीक है, अब एक डॉग प्लांट है, अगर उसे हम ट्रीट करना है जल्दी जल्दी, तो क्या करेंगे, ट्रेडिशनल रेमेडी है, क्या है, ताकि जो डॉग प्लांट की जो लीफ है उसे क्या रब करना उस एरिया में जहां पे वो इरिटेशन और या फिर पेन यहाँ पे हो रहा है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, जो इन्हीं नेटल के कहीं आसपास उगती है। देन मोर अबाउट सॉल्ट। ठीक है, अब तक हमने सॉल्ट्स पढ़ा था, अब सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट बिलोंगिंग टू क्लोराइड फैमिली, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कॉपर क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली, आई क्लोराइड फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट मैंने क्लोराइड फैमिली दे दी, क्लोराइड फैमिली, सॉरी। तो क्या है, कौन कौन सी फैमिली के बारे में हमें, कौन कौन, अब फैमिली के मेंबर का नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा बिलोंग टू द सम फैमिली। ठीक है, क्या ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब आता है पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच क्या होता है, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अब जो सॉल्ट है कहीं का भी हो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का हो, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा नेचर में। दैट मीन्स कि उसका पीएच वैल्यू क्या होने वाली है, 7 होने वाली है उसकी पीएच की वैल्यू। ऑन द अदर हैंड सेल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब क्या बोला उसने,
कि अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर जो पर्टिकुलर हमारा एसिड है वो क्या है, स्ट्रांग है, बट जो बेस है वो क्या है, वीक है, तो जो वैल्यू होगी किसकी, सॉरी वीक है, तो जो सॉल्ट की अब जो पीएच वैल्यू हो वो क्या होने वाली है, 7 से कम होने वाली है। दैट मीन्स कि एसिडिक, क्यों, क्योंकि एसिड क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बेस वीक है। बट अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है, तो जो नेचर में, अब जो सॉल्ट का नेचर में कैसे होने वाला है, बेसिक इन नेचर होने वाला है। दैट मीन्स कि उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी कैसी होगी, मोर देन 7 होगी। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वो बेस क्या है हमारा, वीक है, तो जो पीएच की वैल्यू होगी क्या होगी, 7 लेस देन 7 होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, देन पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस मोर देन 7 होगी। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कैसी वैल्यू होगी, न्यूट्रल होगी, 7 होगी। देन नेक्स्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें, 3 केमिकल्स मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एक छोटी सी कॉमन सी बात है, बस हमें 3 नेम याद करने हैं कि जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट से, वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, देन होता है सोडियम कार्बोनेट, एंड देन होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब कॉमन सॉल्ट क्या है, जो हम घर में यूज करते हैं या फिर डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते हैं। The common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and belly board। ठीक है, क्या था, जो कॉमन सॉल्ट है कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल से, जो काफी सारे वेरियस मटेरियल के लिए क्या होता है, यूज होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर में भी। What substance is used for making all these different substances? Sodium hydroxide, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine। ठीक है, अगर सोडियम और क्लोराइड क्या है, सॉल्ट की फैमिली से ही बना हुआ एक क्या है, केमिकल है, तो अगर ये किसी अगर एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास आउट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ब्राइट बोलते हैं हम उसको। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, जिससे जो सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। The process is called the chlor-alkali process because of the product form। अब क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कैसे है, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर से क्या फॉर्म होने वाला है, क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, और बाकी जो अल्कली है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि 2NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, जो कॉमन सॉल्ट है, +2H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन में है। वाटर के दो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। आपस में क्या हो रहा है कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड आके मिल रहा है, मॉलिक्यूल के तो दो ही रहेंगे, और क्या कर रहा है उसने, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर दिया आपस में रिएक्शन होने के बाद। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नेगेटिव नेचर होता है, तो कैसा रहेगा वो, एनोड की लाइन पे रहता है, और हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर, तो कैथोड पे रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। अब जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है किसके अराउंड हो रहा है, कैथोड, दैट मींस की पॉजिटिव वैल्यू के अराउंड फॉर्म हो रहा है। The three products produced in this process are useful। जो तीन जो प्रोडक्ट मिले हैं इस प्रोसेस में क्या है, काफी यूजफुल है। नाउ द टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, काफी हमने नाम सुना है ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है किसका, एक्वस सोडियम क्लोराइड का, दैट इज ब्राइन का। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तब जो क्लोरीन वाली गैस जो प्रोड्यूस हो रही है या फिर फॉर्म हो रही है, वो किस चीज के मैन्युफैक्चरिंग में आती है वर्क में, ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है,
Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slag lime, that is CaOS2. ठीक है, अब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब क्लोरीन का एक्शन हो रहा है किस पर, ड्राई स्लेग लाइम पे. ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaOCl2, दैट इज मीन्स कि कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल के साथ. तो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसलिए कहते हैं सिंपल कॉम्पोजिशन नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स थोड़ी अजीब सी है. CaOS2, ठीक है, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी नॉट कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का दो मॉलिक्यूल, दैट गिव्स अस विद वाटर. ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन in the textile industry, used for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes in laundry. ठीक है, लॉन्ड्री ड्राई क्लीन कराते हैं वहां पे काफी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कहाँ पे यूज होता है, काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है. क्या है, एक टाइप का एजेंट है ये, क्या एक टाइप का एजेंट. देन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, आप क्या करते हैं, जो हम जो वाटर पीते हैं, ठीक है, हम उसे प्योर वाटर कह सकते हैं, उसमें से क्या कर रहा है, जो जर्म्स प्रेजेंट है उसके अंदर उसको रिमूव आउट कर रहा है. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब हमें आगे बात करनी है वॉशिंग सोडा की या फिर बेकिंग सोडा की, सॉरी बेकिंग सोडा की. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ास. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन जो यूज है किसका, बेकिंग सोडा को का फुलाने में. ठीक है, अगर हम बात करें पकौड़े की, ठीक है, हम जनरली हाउस में पकौड़ास वगैरह बनते हैं तो वहां पे कहते हैं बेकिंग सोडा यूज होता है. क्यों, ताकि वो जो सब्सटेंस है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा हो, काफी टेस्टी हो, क्रिस्पी सा हो और फूला फूला सा हो. इस तरह हम पनीर वगैरह में भी फ्राई व्राई करते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है. समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग, बेकिंग सोडा क्या करता है, यूज ऑल्सो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट तो मतलब नहीं कहेंगे बट क्या करता है कि खाना जो बने उसको टेस्ट, जिसको जो टाइम फास्ट कर देता है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, जिसमें सोडियम का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और CO3 के तीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. अब इसके यूजेस क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ मिल्ड एडिबल सच एज टेट्रिक एसिड. ठीक है, किसके तो होता है, बेकिंग सोडा, टेट्रिक एसिड का यूज होता है बेकिंग सोडे के फॉर्मेशन में. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. ठीक है, जब अब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर मिक्स आउट किया जाता है किस में, H2O में, डेट इज वाटर के अंदर, तो कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस लेती है. NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate plus hydrogen gives us CO2 plus sodium salt of acid from any acid. Sodium carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. और किस में यूज होता है, काफी तरह केक्स वगैरह में यूज होता है ताकि उसके जो नीचे का बेस रहे या कि पूरा ओवरऑल जो केक रहे कैसे रहे, सॉफ्ट रहे एंड स्पॉन्जी सा रहे. ठीक, कैसे रहे, स्पॉन्जी सा रहे. Then sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacid. Being alkaline, it neutralizes the acid in the stomach and provides sleep. ठीक है, कैसा होता है ये, बेसिक इन नेचर होता है तो क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है. डेट मीन्स कि एसिड का जो एसिड क्या होगा, बेअसर कर देगा ये कौन, बेकिंग सोडा. ठीक है, देन क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंगर्स. फॉर फायर एक्सटिंगर्स क्या होता है, जो आग को बुझाने में यूज किए जाते हैं वहां पे भी क्या होता है, इसका काफी ज्यादा यूज होता है, किसका, बेकिंग सोडा का. देन washing soda and other chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda. सोडियम क्लोराइड से इसके अलावा हम किस चीज को यूज कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा को यूज कर सकते हैं. सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained by heating बेकिंग सोडा. कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करने से, गर्म करने से.
Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. क्रिस्टलाइजेशन करना, रिक्रिस्टलाइजेशन करना किसका? सोडियम कार्बोनेट का। क्या देता है? वॉशिंग सोडा देता है। और कैसा होता है ये? बेसिक होता है सॉल्ट। दैट मीन्स कि बेसिक इन नेचर होता है। इसके यूज क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका काफी मच यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स की तरह भी क्या होता है? काफी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है किसमें? डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर। वॉशिंग सोडा इट मीन्स कि हम जो बर्तन वगैरह को साफ करने में यूज करते हैं वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? अभी सॉल्ट की क्रिस्टल क्या है? सही में ड्राई होते हैं? नहीं। yes they are. Crystal of salt are dry as the water present in them, as the water of crystallization does not act as water but gives a crystalline structure. अब उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है कैसा होगा? जरूरी नहीं कि उसे वेट ही करेगा। क्या करता है? उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको उसी फॉर्म में रहने में हेल्प कर देता है। कौन? ये क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। कौन? वाटर, दैट इज H2O। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर ड्राई एज द वाटर प्रेजेंट इन दम, एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट एक्ट एज वाटर। कि उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वाटर की तरह एक्ट नहीं करता बल्कि उसके स्ट्रक्चर में ही रहने में उसे हेल्प करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर क्या है? कॉमन हम देखते हैं ना कि हाथ ब्रोक हुआ तो हमने प्लास्टर चढ़ा दिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? यहाँ पे से क्या होता है? पीओपी। ठीक है, पीओपी है क्या? ऑन हीटिंग जिप्सम। ठीक है, जिप्सम एक टाइप का प्रोडक्ट है, उसको हीट करना 373 केल्विन पे, दैट मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट करना। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या करता है ये? जब से हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? लीव कर देगा। एंड क्या क्या कर देगा? क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड बन जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दैट इज पीओपी इसे कहा जाता है। The substance which doctors use as plaster for supporting fracture bone in the right position। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं किसमें? सपोर्ट करने के लिए किसी कोई भी फ्रैक्चर बोन को, ताकि वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाए। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass। Plaster of Paris क्या एक टाइप का व्हाइट पाउडर होता है जिसे हम वाटर में मिक्स करके क्या कर सकते हैं? वापस जिप्सम बना सकते हैं, जो क्या करेगा? सिर्फ वापस एक सॉलिड बास दे देगा। The plaster of Paris is used for baking toys, materials for decoration and for making surface smooth। किस किस में और यूज होता है? टॉयज बनाने में, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने में, या फिर सरफेस को स्मूथ बनाने में। जनरली आपने घर में भी नोटिस करा है कि जो ऊपर की जो रूफ टॉप जो वॉल होती है वहां पे हम क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं। किस चीज के? पीओपी कहते हैं कि पीओपी के डिजाइन बने हुए हैं। तो हाँ, जो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यूज होता है होप्स में भी डेकोरेशन के पर्पज से। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी हमने पार्ट 2 में क्या क्या चीज डिस्कस करी थी। सो पहला था हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड आर और बेस सोल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग मतलब बेस एसिड और बेसिस जो सोल्यूशन थे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन हमने डिस्कस करा था कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। ठीक है, पीएच किस में यूज होता है, कहाँ का हमें पीएच का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, पीएच चेंज होने से टूथ डिके भी कॉज हो सकता है, पीस के दांतों में दर्द भी कॉज हो जाता है पीएच चेंज होने की वजह से। देन है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स और केमिकल वेलफेयर, जिसमें हमने पढ़ा था बी स्टिंग के बारे में और हर्बेकस प्लांट के बारे में, जिसका जो ट्रीटमेंट था कौन कर रहा था? डॉग प्लांट कर रहा था। देन फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें हमने क्लोराइड फैमिली के बारे में डिस्कस करा था। देन हमने डिस्कस करा था केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। 3 केमिकल हमने पढ़े थे जो क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। देन उसके बाद क्या था? कॉमन सॉल्ट के बारे में बात किया था, जिसमें क्या पढ़ रहे थे हम? ब्राइन के बारे में पढ़ा थे, कैसा एक्वा सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो और सोडियम क्लोराइड बने। देन ब्लीचिंग पाउडर था। देन उसके बाद था हमारा बेकिंग सोडा। देन था वॉशिंग सोडा।
देन तक कि हम जो क्रिस्टल हैं वो रियली में ड्राई होते हैं नहीं होते, वो होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा कैसा वाटर की तरह रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कैसा रहेगा, क्रिस्टलाइन रहने देगा। देन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या था हमारा एंड टॉपिक था, जो क्या था पीओपी था। जो जिप्सम को अगर जिप्सम से अगर वाटर रिमूव कर देंगे, एच रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड में हम ऐड कर देते हैं वाटर को तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। यहाँ पे हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।